हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक JPM PG कॉलेज ई लर्निंग क्लासेस। स्टूडेंट्स, लास्ट कुछ लेक्चर्स में हम लोगों ने न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के बारे में डिस्कस किया था। उसमें हमने कुछ फार्मूलों पे डिस्कस किया था, जैसे जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला, सिम्पसन 1/3, ट्रेपेजोइडल, सिम्पसन 3/8 और वेडल्स रूल। स्टूडेंट्स, इन फार्मूलों को मैंने आपको प्रूफ करके भी दिया था। आज हम उन्हीं फार्मूलों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। पहले उन प्रॉब्लम्स जो फार्मूले थे या जो रूल्स थे उनको हम पहले देख लेते हैं कि वो क्या है, और अगर हमें कोई इंटीग्रेशन दिया गया है उस इंटीग्रेशन को हम इन फार्मूलों के साथ से कैसे हेल्प करेंगे, क्या हर एक इंटीग्रेशन में हर फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, ETC आदि इन काफ़ी चीज़ों के बारे में हम सीखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला। जनरल क्वाड्रेचर फार्मूले को हमने प्रूव किया था न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूले की हेल्प से, राइट स्टूडेंट्स। तो हमारे पास जो जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला है वो है x0 to xn y dx इक्वल टू h n y0 प्लस n स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 फॉरवर्ड y0 प्लस 1/12 2n क्यूब माइनस 3 n स्क्वायर फॉरवर्ड स्क्वायर y0 प्लस 1/24 n की पावर 4 माइनस 4 n क्यूब प्लस 4 n स्क्वायर फॉरवर्ड स्क्वायर y0 एंड सो ऑन। काफ़ी टर्म्स तक हमारे पास दे रखी गई हैं। तो सबसे पहला था हमारा ट्रेपेजोइडल रूल। ट्रेपेजोइडल रूल में क्या होता है कि अगर हम जहाँ जहाँ n है इसमें n की जगह 1 रखते हैं, ठीक है। इट्स मीन्स अगर मैं इसके बारे में डिस्कस करूँ तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो x0 to x1 y dx हो जाएगा, राइट। हमने जैसे ही इस इंटीग्रेशन में x0 to x1 करेंगे तो n की जगह 1 रखेंगे तो y dx इक्वल टू ये इंटीग्रेशन बचेगा। हमारे पास जो फंक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा x0 x1, राइट, क्योंकि दो ही फंक्शन तो है हमारे पास x0 to x1। इसके करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन हो जाएगा y0 और y1, राइट स्टूडेंट्स, y0 और y1। अब हम इसकी फॉरवर्ड टेबल अगर बनाएं तो मैक्सिमम इसकी फॉरवर्ड टेबल हो जाएगी y1 माइनस y0, किसकी वैल्यू होती है, फॉरवर्ड y0 की, राइट स्टूडेंट्स। तो हमारे पास जो इस कंडीशन में जो फंक्शन निकल के आएगा वो मैक्सिमम डेल y0 तक होगा, यानी कि हम इसमें वैल्यू जो n इक्वल टू 1 रखेंगे वो केवल इस फंक्शन तक रखेंगे, आगे की क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। जितनी हायर ऑर्डर डिग्री है उनको नेगलेक्ट कर दिया जाएगा। तो जैसे ही हम इसकी वैल्यू को n इक्वल टू 1 इसमें पुट करेंगे तो सॉल्व करने के बाद अब यहाँ पे अलग अलग इंटीग्रेशन में हमने तोड़ा था, अलग अलग इंटीग्रेशन में इसको तोड़ लेंगे और उससे जो फार्मूला बनेगा ट्रेपेजोइडल रूल का वो हो जाएगा x0 to xn y dx इक्वल टू hy2 y0 प्लस yn प्लस 2 y0 प्लस y2 प्लस y3 प्लस एंड सो ऑन yn माइनस 1। क्योंकि इसमें जो y0 होता है वो अकेला होता है, yn की वैल्यू अकेली होती है, बाकी जितने भी हैं y1 y2 y3 एंड सो ऑन yn माइनस 1 वो 2 टाइम्स तक आते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे इसे सॉल्व करेंगे पहले में आएगा y1 माइनस y0, हम इसे सॉल्व करने के बाद कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आएगा y0 प्लस y1। पहली जो कंडीशन मिलेगी इस वाले इंटीग्रेशन की जो वैल्यू मिलेगी y0 प्लस y1 मिलेगा। अगली जो इक्वेशन मिलेगी y1 से y2 के x1 से x2 के लिए मिलेगी तो y1 प्लस y2 एंड सो ऑन, इस टाइप से ये चलता रहेगा, राइट स्टूडेंट्स। इस फार्मूलों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है सिम्पसन 1/3 रूल। सिम्पसन 1/3 रूल को हम कैसे वेरीफाई करेंगे, हम जनरल क्वाड्रेचर फार्मूले में n इक्वल टू 2 रख लें। जैसे ही जनरल क्वाड्रेचर फार्मूले में n इक्वल टू 2 रखेंगे तो हमारे पास जो फार्मूला होगा अब ये क्या बन जाएगा, x0 to x2 तक। स्टूडेंट्स, जैसे ही इसको x0 to x2 तक करेंगे तो हमारे पास जो फंक्शन है स्टूडेंट्स वो थोड़ा चेंज हो जाएगा और वो फंक्शन हमें लगभग ये मिलेगा x0 x1 x2। तो जैसे इसको हम इसके करस्पॉन्डिंग जो हम फंक्शन मिलेगा y0 y1 y2, इसको जैसे ही फॉरवर्ड टेबल को हम बनाएंगे तो पहला मिल जाएगा हमें y0 फॉरवर्ड y1, क्योंकि y1 माइनस y0 और y2 माइनस y0। नेक्स्ट अभी एक वैल्यू और मिल जाएगी जो हो जाएगी हमारी फॉरवर्ड स्क्वायर y0, राइट स्टूडेंट्स। यानी कि इस वाले में जो हम वैल्यू रखेंगे n इक्वल टू 2 की मैक्सिमम
वाई फॉरवर्ड टू y0 तक ही रख सकते हैं। इसके आगे सारी टर्म्स को हम नेगलेक्ट कर देंगे। राइट स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, जैसे ही इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास जो फंक्शन मिलेगा, जो इस इंटीग्रेशन में x0 टू x2 इंटीग्रेशन में जो वैल्यू मिलेगी वो हमें 3 वैल्यू मिलेंगी, y0, y1 एंड y2। उसके बाद क्या हो जाएगा, x0 टू xn, इसका जो फार्मूला बनेगा hy3, 1/3 रूल hy3 y0 प्लस yn प्लस 4 y1 y3 प्लस y4 एंड सो ऑन yn प्लस 2 y2 y4 प्लस y। यहाँ पे हम देख रहे हैं जो फार्मूले में है, जो 4 के मल्टीपल में है वो सारे ऑड नंबर हैं, n के ऑड नंबर है। देखिए n1 n3 एंड सो ऑन। राइट स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारे पास 2 के मल्टीपल में दे रखे हैं वो सारे इवन नंबर हैं। देखिए y2 y4 एंड सो ऑन yn-2। इसे आपको सॉल्व करने के लिए, जैसे याद रखने के लिए इन कंडीशंस की आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो वो आपको मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास सिम्पसन्स 3/8 रूल। 3/8 रूल में जो जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला है उसमें n = 3 को जैसे ही हम पुट करेंगे, राइट स्टूडेंट्स, n = 3 को पुट करने पे अब हम देखेंगे हमारे पास यहाँ पे 3 फंक्शन बन जाएंगे। राइट स्टूडेंट्स, देखिए एक और बन जाएगा इसमें x0 x1, ये जो कंडीशन हो जाएगी इंटीग्रेशन की इतनी हो जाएगी, x1 x2 x3 हो जाएगा। राइट, तो इसके करस्पॉन्डिंग वेक्टर भी हमें y3 मिल जाएगा, तो ये मिल जाएगा फॉरवर्ड y2। जैसे इसे सॉल्व करेंगे तो फॉरवर्ड y² और ये हो जाएगा फॉरवर्ड y1, लास्ट में मिलेगा फॉरवर्ड 3 y0। राइट स्टूडेंट्स, यानी कि हमारे पास जब 4 एलिमेंट्स होते हैं तो मैक्सिमम उसे हम y3 तक फॉरवर्ड टेबल को बना सकते हैं। अगर हमारे पास 4 होते तो यहाँ पे एलिमेंट्स हमारे पास 1 2 3 4 दे रखे हैं, अगर 5 होते तो y4 तक, मैक्सिमम फॉरवर्ड 4 तक ही हम इसकी टेबल को बना सकते थे। स्टूडेंट्स, जैसे ही हम इसकी वैल्यू को रखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कुछ वैल्यू आ जाएंगी और उनको हमने सॉल्व करने के बाद जो हमारा फॉर्मूला बनेगा, देखिए हर इस आपने देख रहे हैं कि चाहे हमारा ट्रेपेजोइडल रूल हो या सिम्पसन 1/3 हो या सिम्पसन 3/8 हो, सभी में y0 और yn की वैल्यू केवल अकेली है, बाकी सभी वैल्यू कुछ ना कुछ मल्टीपल में है या एडिशन में है। तो देखिए जैसे ही y0 xn की वैल्यू हो जाएगी y dx = 3/8y y0 प्लस yn प्लस 3 के मल्टीपल में हम स्टूडेंट्स देख रहे हैं y1 y3 y4 y5 और yn-1 है। यहाँ पे देख रहे हैं जो 2 के मल्टीपल में है वैल्यू y3 y6 एंड सो ऑन, यानी कि हम यहाँ देख रहे हैं कि जितने भी 3 के मल्टीपल हैं, y के साथ में जितने भी 3 के मल्टीपल हैं वो कितने हैं, 2 के मल्टीपल हैं। 2 से नेक्स्ट है 3 के साथ में जितने भी नंबर हैं वो हैं y1, यानी कि 3 6 9 एंड सो ऑन, n-3 को छोड़कर सारी क्या है वो 3 के मल्टीपल में है। राइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास वेडल्स रूल। वेडल्स रूल में क्या होता है कि हम यहाँ पे n = 6 रखेंगे, जो हमारा जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला है उसमें n = 6 रखेंगे, और जैसे ही n = 6 रखेंगे तो यहाँ पे जो हमारा फार्मूला बनेगा वो थोड़ा देखिए इन सभी से डिफरेंट है। राइट, इन सभी से डिफरेंट है क्योंकि इनमें कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशन बन रही है जिसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। इसमें थोड़ा टिपिकल है तो इसे देख लीजिए, x0 xn y dx = 3/10h y0 प्लस 5 y1 प्लस y2 एंड सो ऑन प्लस 5n-1 प्लस yn। राइट, ये जो हमारे थे ये फार्मूले पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कौन से फार्मूले को हमने कैसे एलिमिनेट किया है या कैसे हमने सॉल्व किया है। राइट, अब हम इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स जो आएंगी उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे इस पे हम डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमें कितने से क्या इंटरवल देना चाहिए जिससे कि इनकी वैल्यू में हम इस फार्मूले को लगाएं। जैसे हमारे पास a to v y dx कोई क्वेश्चन दे रखा गया है, तो यहाँ पे n की जो h की वैल्यू होती है, इंटरवल की वैल्यू होती है v-a/n। राइट, अब n क्या है कि हम कोई भी इंटीग्रेशन दे रखा गया है उसके कितने सब डिवीजन कर सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स, कितने भागों में उसे बांट सकते हैं। तो देखिए हम जैसे ही ट्रेपेजोइडल रूल को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हम स्वतंत्र होंगे, n कितना भी ले सकते हैं, n की वैल्यू हम कितनी भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस फार्मूले में देख रहे हैं y0 yn y1 y2 एंड इस टाइप से कंडीशन दे रखी गई है और यहाँ पे n = 1 दिया गया है, तो हम n की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सिम्पसन्स 1/3 रूल, n = 2। यहाँ पे हमें क्या होगा, यहाँ थोड़ा सोचना है, n की वो वैल्यू लेनी है हमें जो 2 के मल्टीपल में हो।
राइट। अगर हमें दे रखा है कोई इंटीग्रेशन दे रखा है और उसके हमें सब डिवीजन बनाने हैं, तो सब डिवीजन बनाने के लिए हम n की वो वैल्यू लेंगे जो 2 की मल्टीपल हो, यानी कि 2 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन, यानी कि सीधे इवन नंबर को हमें लेना है। ठीक है, अगर हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं सिम्पसन 1/3 रूल का। नेक्स्ट है सिम्पसन 3/8 रूल, इसमें n = 3 था, तो यहाँ पे जैसे ही हम सिम्पसन 3/8 रूल को जब अप्लाई करेंगे तो n की वो वैल्यू लेनी है जो 3 के मल्टीपल हो, राइट, वो 3 से डिविजिबल हो या 3 की मल्टीपल हो, जैसे 3, 6, 9, 12, 15। अगर हमने यहाँ पे इनके जैसे हमने यहाँ पे n = 2 ले लिया और फार्मूले को अप्लाई करना है n = 3 के लिए, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी दे दिया गया है। नेक्स्ट है हम जैसे ही वेडल्स रूल को अप्लाई करेंगे, वेडल्स रूल को अप्लाई करने के लिए स्टूडेंट्स क्या होगा कि हम n में जो वैल्यू लेंगे वो 6 की मल्टीपल लेंगे, 6, 12, 18, 24 एंड सो ऑन, राइट स्टूडेंट्स। ये कुछ बेसिक बातें थी जिसे हमने जाना था, और यहाँ पे कुछ फार्मूले दिए गए थे जो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, उनको मैंने आपको दोबारा समझाया है, राइट। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दूंगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इन सारे फार्मूले से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।